बहुत ही सम्मानित पदाधिकारी साथियों, भाइयों बहनों और मंच पर उपस्थित प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष भाई महेश गौड़ जी, हमारे बहुत ही सम्मानित, बहुत ही कर्मठ हमारे मुख्यमंत्री जी सम्मानित श्री रेवंत रेड्डी जी, हमारे बीच में उपस्थित ऑल इंडिया से सर्विसमैन सेल के अध्यक्ष आए श्री रोहित चौधरी जी, हमारे बीच में उपस्थित कैबिनेट में मंत्री परम आदरणीय श्री उत्तम रेड्डी जी, भाई पोन्नम प्रभाकर जी, आदरणीय श्रीधर बाबू सर, हमारे बीच में उपस्थित एआईसीसी से हमारे वरिष्ठ साथी रहे हनुमंत राव जी, मधु यास्की गौड़ जी, हमारे भाई संपत जी, हमारे तमाम एमएलए और एमएलसी साथीगण, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षगण, और मुझे बताया गया है कि इस कार्यक्रम के समायोजन में जिन साथियों ने बहुत मेहनत की है, ऐसे हमारे हरिवर्धन रेड्डी जी, हनुमंत रेड्डी जी, श्रीशैलम गौड़ जी, हमारे साथी वज्रेश यादव जी, भूपति रेड्डी जी, परमेश रेड्डी जी, बंडी रमेश जी और हनुमंत राव जी, हमारे तमाम सभी साथीगण और हमारे तमाम सभी मोर्चा संगठन के डिपार्टमेंट्स के साथीगण। साथियों, हमारे सामने आज की ये जो सभा है, मैं बहुत लंबी बात आपके सामने नहीं रखूंगी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे आपकी भाषा में बात करेंगे और अच्छी से जो उद्देश्य है उसके बारे में बताएंगे। लेकिन मैं आपके सामने 3 बात रखना चाहती हूं जो देश के सामने परिस्थितियां हैं। आतंकवाद से अगर कोई दल सबसे ज्यादा लड़ा, अगर किसी दल ने अपने शीर्षस्थ नेताओं को आतंकवाद से लड़ते हुए इस देश की एकता और अखंडता के लिए समर्पित किया, तो वो कांग्रेस पार्टी है। चाहे शहादत इंदिरा जी की हो, चाहे अपने सीने में 36 गोलियां झेलने की बात हो, चाहे स्वर्गीय नेता राजीव जी की बात हो, चाहे हमारे पंजाब के उस वक्त के मुख्यमंत्री सरदार बेअंत सिंह की और हितेश्वर साइकिया जी जो असम के मुख्यमंत्री थे उनकी बात हो, ये सब वो शीर्ष नेता हैं जिन्होंने इस देश को इकट्ठा रखने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। जब लाल बहादुर शास्त्री जी से ये पूछा गया कि आप पाकिस्तान के कमांडर तो 6 फुट के हैं, और ये माना जाता था और ये सच भी था कि लाल बहादुर शास्त्री जी का जो उनकी हाइट थी वो कम थी, तो जब उनसे पत्रकारों ने पूछा कि आप पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति हैं, जो सेना का भी काम देखते हैं, जिनकी हाइट बहुत ज्यादा है, उनसे आप कैसे संवाद करेंगे? तो उन्होंने कहा कि वो मुझसे झुककर बात करेंगे और मैं सर उठाकर बात करूंगा। ये भारत की परंपरा है और इस परंपरा में सेना को हमेशा राजनीतिकरण से दूर रखा गया है। सेना का कभी राजनीतिकरण नहीं हुआ, सेना में कभी सांप्रदायिकता नहीं रही। सेना में हमेशा इस बात की कोशिश की गई कि वो राजनीति से, राजनीतिक हथकंडों से आजाद होकर इस देश के सीमाओं की रक्षा के लिए लड़ाई लड़े। और हम अपने सभी शहीद, पहलगाम के हमले के बाद हुए जो सिविलियंस शहीद हुए और जो सेना के लोग शहीद हुए, उनको नमन करते हैं, उनके आगे अपना सर झुकाते हैं। तो क्या सवाल यह है कि किसी से नफरत किए बगैर किसी से लड़ाई लड़ी जा सकती है क्या? तो मैं इतना ही कहना चाहती हूं, किसी से लड़ाई लड़ने का मतलब किसी से नफरत करना नहीं है। नेहरू जी से देश की आजादी के बाद वो इंग्लैंड गए,
तो इंग्लैंड के उस वक्त के वो नेता जिनके आगे ये लोग बहुत लड़ते थे, वो उस वक्त सत्ता में थे, और उन्होंने उनसे पूछा कि ऐसा कैसे है कि आप हमसे नफरत नहीं करते? हाउ इज इट दैट यू डोंट हेट अस? नेहरू जी ने कहा कि वी हैव बीन ट्रेन्ड बाय अ पर्सन टू नाइदर हेट यू नॉर फियर यू। हम एक ऐसे व्यक्ति से प्रशिक्षित हैं, उनका इशारा गांधी जी की ओर था, जिनसे हमने सीखा कि किसी से नफरत भी मत करो और किसी से डरो भी मत। तो वो क्या परिस्थितियां थी कि पहलगाम के बाद जब पूरा देश इकट्ठा था, जब पूरे देश की सेना संकल्पित थी, कार्रवाई चल रही थी, तब सीज फायर की घोषणा हो गई। तो तब हमको उस नेता की याद आती है। इतिहास रचने वाले बहुत से नेता होंगे, लेकिन दुनिया का भूगोल बदलने वाली नेता स्वर्गीय इंदिरा जी थी, जिन्होंने हमारा पड़ोस का भूगोल बदलकर हमको दिया। तो ये जो आज कोशिश हो रही है, तो हमारे सामने सवाल है, वो आतंकवादी अब तक पकड़े क्यों नहीं गए? ऐसा कैसे हुआ कि उन आतंकवादियों को हम लोग आज तक उनकी कोई खोज खबर नहीं ले पाए? जब हमारी पूरी सेना लड़ने के लिए तैयार थी, तो ऐसा कैसे हुआ कि हम किसी दूसरे मुल्क के दबाव में आकर हमने सीज फायर किया? तो इंदिरा जी की याद आती है, जिन्होंने 71 की लड़ाई में सामने से जब फ्लीट 7 भेजने की धमकी मिली, तो भी वो उसके आगे झुकी नहीं, अमेरिकी चौधराहट के सामने झुकी नहीं, और उन्होंने किसी और की चौधरी होने को स्वीकार नहीं किया, और